Das ist eine Geschichte. Eine Geburtstagsfeier. Geschichten. Diese Geschichte wurde vielleicht hier im Magazin veröffentlicht. Eine Geburtstagsfeier. There was a birthday party. Geburtstagsfeier. Irgendwo in Süddeutschland. Irgendwo मतलब somewhere in South Germany. सच्ची कहानियां तो होती नहीं, बातें होती है ना. So irgendwo in Süddeutschland spät am Abend haben einige Gäste im Nachbargarten einen Gartenzwerg entdeckt und ihn mitgenommen. Late evening की पार्टी में गेस्ट्स को पड़ोस के गार्डन में जहां वो पार्टी मना रहे थे, दे फाउंड entdect means they found some garden swag. मतलब इस तरह का कोई ड्वार्फ था, बोना था गार्डन में, वो मिला उनको. पार्टी के बाद में नजर पड़ी किसी की. und wurde dann zu Hause genommen werden. उसको साथ में ले आया गया, घर ले आए उसको. Der Zwerg bekam einen Namen Fridolin. और फिर उसको फ्रिडोलिन कहने लग गए. Der Nachbar, पड़ोसी, जिसके यहां पे शायद पार्टी थी, जिसने यह पार्टी दी थी, योहानस ब्रानर, नेक्स्ट डे, क्योंकि उस दिन तो वैसे ही लेट हो गई थी, नेक्स्ट डे जो घर पे लेके आया था, hatte am nächsten Tag einen Brief in Briefkasten. अगले दिन उसने देखा कि उसके लेटर बॉक्स में एक लेटर है, किसी ने लेटर छोड़ा है, और वो लेटर उस स्वर्ग का ही था. वो बंदा वहां से गायब हो गया. और उसने क्या लिखा? लीबर योहानस, डियर योहानस, ich mache eine Weltreise. I am going for a world trip. मैं तो दुनिया घूमने निकल रहा हूं. While es mir im Garten zu langweilig war, because in the garden I was feeling very bored. Ich melde mich von unterwegs. वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूं, लेकिन बीच बीच में तुमको लिखता रहूंगा, तुमको बताता रहूंगा मेरा हालचाल. Ich melde mich. I will report you from the way. Mach dir keine Sorgen. Don't worry. मेरे बारे में चिंता मत करना कि मैं कहां गायब हो गया. गार्डन में ही था मैं तो तू ले आया था मेरे को, लेकिन अब मैं यहां नहीं रुकूंगा. सो ये लेटर उसको मिला और वो बंदा गायब. Im folgenden Jahr hat jeder Gast der Feier in Fridolins Namen Postkarten und E-Mails an den Eigentümer des Zwerges geschrieben. वो बंदा तो ट्यूर पे था ही, फ्रिडोलिन तो. इन कमिंग ईयर, जो उसके बाद में जो साल निकला, उसमें येडरगास्ट डेर फायर, उस पार्टी का हर एक गेस्ट इन फ्रिडोलिन्स नामन, कि फ्रिडोलिन के नाम से उनको किसी को मेल मिल रहा है, किसी को लेटर मिल रहा है, किसी को पोस्ट कार्ड मिल रहा है. an den Eigentümer des Zwerges geschrieben. लेटर आए उसके पास, मालिक के पास, उसके नाम से. Wann immer Dienstlich oder im Urlaub im Ausland war. जब भी कोई अपनी प्राइवेट ट्रिप या जब भी वो विदेश में घूम रहे हैं तो लेटर आ रहे हैं उनके. While the guests there Reise freudig waren, and गेस्ट लोग, उनके पार्टी वाले गेस्ट थे, उनको भी घूमने में खूब मजा आता है, तो वो भी जनरली बाहर रहते हैं, वो भी हालचाल पूछते हैं फ्रिडोलिन के. sind so Grüße unter anderem aus Australien, den USA, der Schweiz und Ägypten bei Johannes angekommen. योहानस के पास तो खूब लेटर आ रहे हैं, फ्रिडोलिन का भी आ रहा है
और वो बाकी के जो गेस्ट हैं वो भी पूछते हैं आपस में हालचाल। इर्गेंटाइनर hatte dann die Idee, फ्रिडोलिन उनके सबके कॉमन इंटरेस्ट का टॉपिक हो गया। तो एक बंदे को आइडिया आया, dass फ्रिडोलिन eine nette Schwärgen Dame kennengelernt hat, कि ये जो फ्रिडोलिन है उसको एक बोनी मिल गई है, मीन्स दिस हैज गो टू नो सम फीमेल Schwärgin und jetzt heiraten möchte, and now this person, means that is Fridolin, he is interested and he is now going to marry. Kurz vor der nächsten Geburtstagsfeier haben die Gäste einen Gartenschwärgin gekauft. ऐसे ही एक बंदे ने ये बात फैला दी थी झूठी कि वो श्वेरगिन भी है और वो शादी करना चाहते हैं, और फिर उनमें से ही एक गेस्ट ने, वो स्वर्ग था, उसकी स्वर्गिन ने खरीद ली। देखो कितनी अजीब सी कहानी है। Das war gar nicht so einfach and it was not easy, क्योंकि weil es mehr männliche als weibliche Gartenschwärge gibt, because मार्केट में मेल श्वर्ग तो मिल जाते हैं लेकिन फीमेल मिलना मुश्किल होता है, but somehow they managed. Aber die Gäste hatten dann auch Erfolg, doch Erfolg. अब बाजार में गुड्डियां खरीदने जाओ तो गुड्डियां तो मिल जाती हैं, गुड्डे नहीं मिलते, कम मिलते हैं। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि श्वर्ग तो मिल जाते हैं, श्वर्गिन नहीं मिलती, बट जैसे तैसे उन्होंने जुगाड़ किया और लेके आए कि भाई इसकी तो शादी करवाएंगे ही। स्वर्ग Geburtstagsfeier, जब बर्थडे आया अगली बार, किसका बर्थडे? पिछली बार जिसने पार्टी दी थी योहानस का, फिर जब अगली बार योहानस का जब बर्थडे आया, haben sich alle wieder im Garten versammelt, everyone came there in the party, und Fridolin mit Ehegattin heimlich zu seinem Eigentümer Johannes Branner शुरू gebracht. फ्रिडोलिन को और उसकी गार्टिन को भी लेके आया गया, छुपा के उसको भी ले आए, सरप्राइज देंगे सबको। Der Nachbar hatte jetzt nicht nur seinen Schwärg sondern auch doch einen weiblichen Gartenschwärg zusätzlich. अब योहानस खुश हो गया कि उसको उसका स्वर्ग भी मिल गया और एक एडिशनल श्वर्गिन भी मिल गई। Tatsächlich war der Schwergfröhling natürlich die ganze Zeit im Keller von einem Gast, और उस स्वर्ग को पार्टी से पहले एक जगह पे छुपा के रखा गया, केलर में, बेसमेंट में, कि सबको सरप्राइज देना है, क्योंकि वो गायब था 1 साल से, तो उसको भी लाया गया, उसकी गार्टिन को भी लाया गया और वहां पे तमाशा किया गया। अब बताओ इस कहानी से कुछ निकला क्या? बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी, अजीब सी कहानी है। समझ थोड़ी आई? नहीं सर। So this is nonsense, right? So भाई कहानी है लेकिन ठीक है। तभी तो आपने पूछता था भाई क्या समझ आया, तो हमने सोचा इसका टाइटल रखे क्या। हम चिंता मत करो, आपको जितनी समझ में आई है उतनी मेरे को आई है, क्योंकि इसमें कुछ बेतुकी कहानी लगी मुझे। मैंने देखा कि कुछ तो वोकैब इस बहाने से आपको स्वर्ग का ही पता चलेगा ना। Gestern. Aber das haben Sie verstanden. Das ist doch klar. Ist das klar? दामन ब्रुकन। यस सर। ये तो कल किया था, ये तो समझ आना चाहिए था आपको। यस सर, हमने ये डिक्टेशन लिखा था कल। तो इसका स्टोरी समझ नहीं आई क्या? नहीं सर, आ गई। ये आ गया ना। हाँ, ये आना था। इसमें तो यही था कि वो उसको बार बार कहता है कि गरम लेके आओ, वो समझ नहीं आ रहा उसको कि पागल आदमी है कि बिना चेक करे ही कह रहा है कि और लाओ, गरम ही तो ला रहा हूं मैं। एंड फाइनली लास्ट में वो बोलता है कि जब तक आप सर्व करते टाइम पे मेरे को विश नहीं करोगे इस तरह से,
जी जोल्टन डाउमन ड्रूकन कि आप गर्म जोशी से नहीं दोगे ना, जब तक ठंडा ही है ये। सो चाय तो गर्म ही थी लेकिन गर्म जोशी नहीं थी उसमें। ओके जर्मन्स का दिमाग थोड़ा हिला हुआ ही होता है सर। ऐसे राइट। आज हमारी पुरानी we had a little argument with the पुराने घर की जो हाउस माइस्टर होती है हाँ। मालकिन, उसके साथ। She's 60 plus और we are handing over the house to her कि ठीक है 3 months का notice period होता है, and then हमने उसे 3 महीना पहले बता दिया था। So like अभी वो घर का इंस्पेक्शन करने गई तो she was like यहाँ पे फ्लोर पे भी क्यों छोटे छोटे मार्क्स हैं। He's checking each and everything, इतना क्लियर ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे ये क्यों प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये कैसे हो गया। they expect कि जैसा हमको उन्होंने हमें घर दिया था उनको बिल्कुल वैसा ही चाहिए। हाँ and then so then अभी उसको फ्लोर पे कुछ मार्क्स वगैरह दिखे हैं। It's so she will think about it कि कुछ बिल कितना देना है, मतलब वो हिसाब लगाएगी कि बिल कितना देना है मे बी। yes so she's saying कि you have to get this prepared and either like यहाँ पे इंश्योरेंस, it's a saying in Germany that you should buy insurance each and for छोटी छोटी चीजों के लिए भी you should have insurance। so we have a third party insurance, so she's saying you claim it from your insurance company and make it clean or new for me। तो वो पागल ही होते हैं seriously। और जैसा है वैसा ही घर चाहिए and each and everything should be new for very them। particular about small things ना, very particular, right? They're very particular। जर्मनी में इतने दिन एक ही हिटलर था, सबसे ज्यादा हिटलर है। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसको तो जबरदस्ती जोड़ रहे हो तुम, ऐसा कुछ नहीं। Norbert, then you don't know about the Schweizer। oh my god, वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है क्या? oh बहुत तो टिश्यू पेपर टेस्ट होता है, देखा टिश्यू पेपर कहाँ भी घर में फ्लोर में टिश्यू से ऐसे एक लाइन खींचेंगे, अगर टिश्यू पेपर क्लीन है तो इसको, अगर नहीं है तो फिर oh my god, मतलब it's Germany and Swiss I guess almost same। जर्मन भी ऐसे ही पागल होते हैं। हाँ कि मतलब कहीं भी जरा सी भी गंदगी वो उस तरह से नहीं, टिश्यू पेपर से वही मतलब है ना आपका कि वो साफ है कि नहीं, चेक करके। बट या वो क्लीनलीनेस क्या होगा, बट मेरा ये है कि उनको नया घर दिया था तो वैसा ही घर चाहिए अभी। या दैट आई अंडरस्टैंड, वी मेड इट क्लीन फॉर हर, वी मेड इट पेंट फॉर हर, बट एक साल आप रहते तो कोई भी चीज डिग्रेड होती है ना, राइट? एंड दैट और वी आर पेइंग रेंट एवरी मंथ, सो उसको वैसे ही चाहिए। तो और प्रॉब्लम साथ है, बहुत इरिटेटिंग लगता है कई बार। समझते नहीं है बिल्कुल ना। हाँ हमारे यहाँ तो इस बात में खुश है कि भाई आप एक साल रह लिए ना, ठीक है। Okay, hier haben wir einen kleinen Text. Klein kann man nicht sagen, aber ja, einen Text. Wir sollten das mal lesen und dann checken wir, was bedeutet und wie wir das ergänzen können. ये पढ़ के हमको इसका आंसर मिलेगा, Sie arbeitet mit und dann kommt etwas. Vielleicht 2 Personen können das lesen. Von hier bis kreativ eine Person. Wer will das lesen? Bitte schon. 2 Personen. Ja. Sanjay. Norbert. Current hat sich schon in der Schule für Computer und moderne Kunst interessiert. Er hat dann nach der Schule 3 Jahre lang eine Ausbildung als Mediengestalter, Digital und Print gemacht. Seit 2 Jahren arbeitet Norbert Arendt jetzt als Webdesigner bei der Wincom Werbeagentur
er bei Agenturen in München und Wien. Webdesigner entwickeln Internetseiten für Firmen, die ihre Produkte im Internet verkaufen möchten. Der Beruf ist sehr kreativ. Aha. Beruf ist sehr kreativ. Also Norbert Arendt hat sich schon in der Schule Computer und Modernkunst interessiert. He was always interested in computer and this modern मेरे art. पास वॉइस प्रॉपर नहीं है. बाकी लोगों के पास आ रही है या बाकी के पास भी नहीं आ रही? Is that nicht so klar? अभी ठीक है. तरफ तो ठीक है. Okay. Also wenn Sie Probleme haben, dann sagen Sie Bescheid, dann kann ich auch hier was von meiner Seite machen. So Norbert ist eine Person, der interessiert sich für moderne Kunst und Computer. He is interested in the school time also in modern art and computer. Hat dann nach der Schule 3 Jahre lang eine Ausbildung als Mediengestalter, डिजिटल और प्रिंट दोनों तरह का डिजिटल एंड प्रिंट मीडिया का उसने कोर्स किया, Ausbildung किया उसने एज ए मीडिया मैनेजर काइंड ऑफ मीडिया मैनेज करना. Seit 2 Jahren arbeitet Norbert Arendt. मीडिया का मतलब ये सारा एडिटिंग वगैरह वो मीडिया ना. Web Designer. Seit 2 Jahren arbeitet jetzt als Webdesigner bei der Wincom, das ist eine Firma, Werbeagentur, some advertisement agency in Köln. Vorher war bei Agenturen in München und Wien. Also hat auch eine gute Erfahrung. He has also worked in Munich and Vienna. Webdesigner entwickeln Internetseiten für Firmen. Das ist ihr Job. Das ist ihr Job. वेब डिजाइनर्स का क्या काम होता है वो बताया इसने कि वेब डिजाइनर्स क्या करते हैं. आ रही है आवाज अभी? क्लियर है सर. या seit 2 Jahren he is working since 2 years and earlier worked for some other companies like सर Wincom. अभी भी आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे. नहीं आ रही? मेरी आवाज आनी चाहिए अब तो. आगे सर. हमको तो मेरे को तो क्लियर आ रही है सर आपकी बिल्कुल. आपकी नहीं आ रही. मेरी नहीं आ रही. यस सर आपकी नहीं आ रही है सर. आई थिंक शी शुड रीजॉइन बिकॉज हम लोग को क्लियर आ रही है. एक बार वापस रीजॉइन करो. एक बार रीएंटर करो. अब आ गई है सर. आगे अभी ओके. सो वेब डिजाइनर्स व्हाट दे डू एक्चुअली, उनके काम बताएं इसमें. वेब डिजाइनर्स एंटविक्लन मींस डेवलप. वेब डेवलपर दे डेवलप इंटरनेट पेजेस मतलब वेबसाइट्स, इंटरनेट साइटन für Firmen, for companies. Their Beruf is sehr creative and this profession is really very very creative because बहुत सारी combinations और वो सब देखते हैं वो. Where ist dann dran noch 2 Personen können lesen. या 2 जने और पढ़ सकते हैं. पंकज willst du bitte schon? Norbert Arendt. Norbert Arendt arbeitet mit Texten, Bildern, Grafiken und Videofilmen, die ins Internet stellt. Muss alle Internetbrowser und Suchmaschinen kennen. Und braucht für seine Arbeit verschiedene Programme und Internetsprachen. Entwickelt besonders gern Vorschläge für das Farbdesign auf den Internetseiten. Weil sich Farbtrends verändern, kombiniert immer weiter unterschiedliche
Farben und Formen. Die Kunden wählen dann aus, was ihnen gefällt. Ein Internetseite muss aber nicht nur gut aussehen, sie muss auch funktional sein. पढ़ूं पूरा सर कि किसी और को पढ़ूं? Auch funktional sein. Okay, noch eine Person kann vielleicht lesen. एक पर्सन और पढ़ सकता है. Wer will weiter bitte? Alright. Ja, 20 von hier. Ja. Die Internetsurfer würden sich schnell auf der Seite orientieren und Informationen finden. Zu viele Text oder zu dunkle Farben machen die Orientierung schwer. Die Surfer finden nicht, was sie suchen und wechseln auf eine andere Internetseite. Norbert Arendt beschreibt die Seiten von seinen Kunden pflegen, also immer wieder testen und aktualisieren. Aktualisieren. So what they have to do here, was sie machen, sie entwickeln Internetseiten, der Beruf ist sehr kreativ. Norbert Arendt arbeitet mit Texten, work with texts, उनको टेक्स्ट लिखना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है वेबसाइट्स के लिए. Bildern, they also work with photos. Grafiken, use graphics und Videofilmen. Also das ist ihr Job. Die ins Internet stellen. ये सारे इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, फोटोज, ग्राफिक, वीडियोज, उनको वेबसाइट्स पे सेट करने होते हैं. Er muss alle Internetbrowser und Suchmaschinen kennen. सारे इंटरनेट ब्राउजर्स और सर्च इंजन्स का उनका नॉलेज होना चाहिए. Und er braucht für seine Arbeit verschiedene Programme. And he needs different programs for their work. For his work means what? Developer. जो भी वेब डिजाइनर है, डेवलपर है, he needs knowledge of these search engines, browsers and internet language and different programs and internet languages. Okay. Er entwickelt besonders gern Vorschläge für das Farbendesign auf den Internetseiten. उसकी डिजाइन बनाना, कलर कॉम्बिनेशन करना कि वेबसाइट पे कौन सा कलर बढ़िया लगेगा, वो भी उनको ध्यान रखना पड़ता है. दे ट्राई Vorschläge, जो भी उनका क्लाइंट है उसको दिखाना पड़ता है कि ये वाला कैसा लगा, ये वाला कैसा लगा है. सो अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं वो. While this farm trends ändern because the color trends changes. The color trends change. Und kombiniert immer wieder unterschiedliche Farben und Formen, different colors and forms they try. Die Kunden wählen dann aus. Auswählen means finally they select was ihnen gefällt. Whatever they like, they select from the options. Eine Internetseite muss aber nicht nur gut aussehen. मतलब वेबसाइट अच्छी दिखे, that is not enough. Sie muss auch funktional sein. वो फंक्शनल भी होनी चाहिए. पेज तो बहुत बढ़िया बना लिया लेकिन कोई चलाए तो चलती नहीं, तो दैट इज देन नो सेंस. Das macht keinen Sinn dann. Sie muss auch funktional sein. Die Internetsurfer wollen sich schnell auf der Seite orientieren und Informationen finden. Surfer, जो भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, जनरल लोग, they want to search the information fast. schnell. जिस orientieren, वो चाहते हैं कि क्लिक करके जो ढूंढना है उनको उस पे पहुंच जाए. Und Informationen finden and they find the information. Zu viele Texte und zu dunkle Farben machen die Orientierung schwer. If you use too much text
on the page or too dark colors if you use, that makes the orientation difficult. Zurverfindernis, and then in such case surfers will not find was die suchen, what they want, what they are searching, und wechseln auf andere Internetseite. एक पे नहीं मिलता तो दूसरी पे चले जाते हैं वो. Norbert Arendt muss deshalb die Seiten von seinen Kunden pflegen, and that's why this person has to care the websites. जिस पे भी वो काम करता है उसकी केयर करनी पड़ती है. Also immer wieder testen und aktualisieren. So उनका काम है again and again they have to test and update the website. Testen und aktualisieren. Das war dann Job von Norbert ist Webdesigner. Webdesigner entwickeln, what they develop? Internetseiten für Firmen. Ja, Internetseiten für Firmen. Okay. Sie arbeiten mit? Womit arbeiten Sie? Norbert arbeiten mit Wincom, ja. Mit, also mit Texten, Bildern, Grafiken und Videofilmen. So they have to edit these things. Ja. ये बता रहा था क्या? Sie arbeiten with. They are working with. किन चीजों के साथ काम करते हैं? कंपनी का नाम बाय चाहिए था फिर कंपनी का. हाँ. या फिर तो बाई आता था. यस सर. Sie brauchen für ihre Arbeit what they need for their job. For their work. braucht für seine Arbeit verschiedene Programme und Internetsprachen. Ja, das ist richtig. Verschiedene Programme, Internetsprachen und das brauchen Sie. Die Internetsurfer wollen, the people who search information, what they want. Was wollen Sie? Wir wollen schnell auf der Seite orientieren und Informationen finden. Perfect, ja. Sie wollen 20 Internetsucher wollen. ja, richtig. Internetsurfer wollen sich schnell auf der Seite orientieren und Informationen finden. Das ist ihr Ziel. Und ein Webdesigner muss deshalb, and that's why a web designer must die Seiten von seinen Kunden werden also immer getestet und aktualisiert. Richtig. Die Seiten von seinen Kunden pflegen. They have to care the web page, the websites of the customer, and they have to test it again and again and update. टेस्ट करके जो भी जरूरत है उस हिसाब से अपडेट भी करना होता है उनको. So सर ये थोड़ा तेसाब को बताओ. ये तेसाब को थोड़ा एक्सप्लेन करो. हमने ये 2-4 जगह देखा था, जैसे कल मैंने और पंकज ने डिस्कस किया था इसके. तेसाब इज that's why इसलिए जैसे चलता है क्या सर? What position? While जैसे चलता है. We can use while. No. What position will be second? Second. हाँ. Because deshalb darum, daher, deswegen, ये सारे synonyms हैं. Meaning is same. That's why. इसलिए इसी कारण ich fahre nach Junjunu. Deshalb komme ich nicht nächste Woche. I'm going there. That's why I'm not coming here. Ich
arbeite bei einer Firma. That's why I need to learn German. Deshalb muss ich oder deshalb will ich Deutsch lernen. That's why. सर हमने एक सेंटेंस देखा था उसमें शायद डेसाल के साथ वर्ब लास्ट में थी शायद। नहीं, deshalb में वर्ब सेकंड पोजीशन पे आएगी। हाँ सर, सेकंड पोजीशन में ही आती है। मैं अभी एक्चुअली दिल्ली गया था तो कल की बात है, मैं एक जर्मन से बात कर रहा था, वो 25-26 के ही थे, तो वो डिजाल काफी यूज कर रहे थे, तो वो ऐसे ही यूज कर रहे थे। मैं खुद पूछना चाह रहा था अभी डिजाल का, सेकंड प्लेस पे ही यूज कर रहे थे। ये सेकंड पे ही आती है देसाल। हाँ देसाल, दान, दानाक, इन केसेस में सेकंड पे ही आती है। सर एक डाउट था, तो जैसे मैं कल उनसे बात कर रहा था ना, तो एक चीज नोटिस की कि बेसिक कॉन्वर्सेशन तो कर लेते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्वर्सेशन में दिक्कत थी ना, चलो वोकैब वाली दिक्कत तो रहेगी, वो तो लेवल के साथ बढ़ेगी, लेकिन जो दिक्कत थी ना कि जैसे आइन की उंजर मतलब कि रिलेटिव वाली ये सारी टेबल सर दिमाग में एक बार से नहीं आती कि आपको क्या आर्टिकल कैसे लगेगा, वो तो सर वो कैसे इम्प्रूव करें। सो उसके बाद में क्या बोलना है, वो तो जैसे आप बोलो कि मेरी स्कूल बहुत अच्छी है। हाँ सर, ये इसमें तो सोचना पड़ जाता है सर 2 मिनट के लिए। हाँ। फिर बोलते हो आप। हाँ हाँ, तो आप फ्रेंच में भी ऐसे ही करते हो। सर फ्रेंच में 4 होती है, 12 है सर। थोड़ा इजी है। और सर फ्रेंच में मेल फीमेल का सिंपल रूल है, अगर एंड में ई है तो 98% फीमेल होगी वरना मेल होगा, और उसमें वोवल का और होता है तो और आधा काम तो वही निकल जाता है। अच्छा, ये इशू आया मतलब बोलते बोलते मेरे को। मेरे स्टूडेंट्स का वैसे मत करो, फ्रेंच के लिए आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं सर, ये तो मेरे को अभी रिसेंट डिफिकल्टी लगी इसलिए पूछा सर। I already had this problem in the morning when I was talking to my landlady, like the owner. So वो तो proper 60 years old German lady है, and she doesn't understand Hindi at all. इतना मुझे समझ में आया, spoke with her, and finally I said that ich spreche nicht so good Deutsch. Then she said, nein, Frau Kruti, your Deutsch is besser. Then I told her that I'm learning online. So typical German तो नहीं समझ में आएगा, जो typical German की है, and definitely हमेशा प्रॉब्लम होगा इस चीज का। जो माइंड है आर्टिकल, जो जितने ज्यादा आर्टिकल आपको आएंगे धीरे धीरे तो वो अंडरस्टूड हो जाएगा धीरे धीरे। But at least I can find कि जो थोड़ा बहुत पहले मुझे प्रॉब्लम हो रहा था अब नहीं हो रहा है, and they are happy at least if we try to speak. So they are happy कि we are trying to learn their language. मतलब यहाँ पे तो यही सिनेरियो है कि उनको इस चीज का खुशी मिलता है कि आप उनकी लैंग्वेज बोल रहे हैं, उनमें इंटीग्रेट होने की कोशिश कर रहे हैं, they are happy with that. Of course, we are also happy। अगर कोई जर्मन आए और वो हिंदी में बोलने लगे तो हम लोग तो खुद ही बावले हो जाते हैं, अरे थोड़ा सा भी बोल देते हैं, 2 लाइन भी बोल देते हैं तो हमको लगता है ये तो बड़ा। यहाँ पे आप कस्टमर केयर वगैरह में डायल करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये क्वेश्चन से इंग्लिश, एंड वो इंग्लिश उनको आता भी है, देन आल्सो कस्टमर केयर पे वो लोग बोलते हैं nein nur Deutsch. So फिर देन वी ट्राइड अ लिटिल बिट, जितना भी आता है तो उस हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चिंता मत करो। आपको ये वर्ड्स जैसे जैसे आते जाएंगे, आपको जो आने लग गए हैं वो तो कर ही लेते हो ना। फॉर एग्जांपल आपको पता है इसका आर्टिकल क्या है, डेयर, आपको मैस्कुलिन पता है, बिल्कुल सही है, डेयर कुली, डेयर स्टिफ्ट। आपको ऐसे बोलना हो माय पेन इज ब्लैक तो क्या बोलोगे? माइन कुले इज स्वाद। मायने तो नहीं बोलोगे ना। हाँ, तो ऐसे वर्ड लर्न होते जाएंगे, वैसे वैसे सही जाएगा वो। लेकिन सर हमने A2 की क्लास शुरू की थी तब आपने ये आर्टिकल रिकॉग्नाइज के बारे में बोला था, भाई आपको ये क्लास लूंगा जिसमें आपको कुछ हद तक मदद मिल जाएगी, भाई इनका आर्टिकल क्या होगा। बिल्कुल, उसका मैं अभी आपको आज ही शेयर कर दूंगा। उसके बाद में मैंने वो वीडियो भी करा था एक, वो आपके साथ शेयर करूंगा एक तो, ठीक है, जिसमें आपको आइडिया लगेगा कि मंथ, सीजन्स, डेज वगैरह हैं तो उसका आर्टिकल मैस्कुलिन होगा। अगर फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स का एप्पल को छोड़ के लगभग सारे फ्रूट्स फेमिनिन हैं, नंबर्स फेमिनिन हैं, शिप्स
मैस्कुलिन है, ऐसे करके उसमें दे रखा है ना, तो उससे आपको आइडिया लगेगा। 40% आइडिया लग जाएगा। हाँ, मेल पर्सन्स, मेल एनिमल्स एंड मेल प्रोफेशंस आर मैस्कुलिन, ऐसे करके उसमें काफी सारे रूल्स हैं, उससे आइडिया लगेगा। कुछ वर्ड्स के एंडिंग से पता लगेगा, आपको लगेगा, है ना। रिमाइंड मैंने लिखा सर, मेरे को फोटो शेयर करना था, मैं आज करता हूँ। आज कर दो, है ना। लिखा हुआ है ग्रुप्स में, ग्रुप बना के वेरी गुड। किचन के सब आइटम्स, मेल मैस्कुलिन फीमेल, हाँ ऐसे तो भेजता हूँ। नहीं, आपने क्या डेयर डी दास करके ऐसे लिखा हुआ है? नहीं, 3 कॉलम बनाए मैंने। हाँ। 3 कलर दिए उसके, और उसमें ग्रुप लिखे कि पहले सीजन्स, डेज, मंथ, ईयर, वो एक ग्रुप है, फिर किचन के सब आइटम्स, फिर दूसरे काम वाले चीजें या खाने की चीज, ऐसे अलग अलग कर कैटेगरीज है उसमें। वेरी गुड। हाँ, तो वो कैटेगरीज हेल्प करेगी डेफिनेटली। और मैं भी आपको रिमाइंड करना, तो मैं भी वो वाला वीडियो शेयर कर दूँ। हाँ हाँ सर। कुछ तो निश्तनूर नीचे था, इसके साथ मैंने सॉन्डरन हाउस देखा है, निश्तनूर सॉन्डर्स हाउस, नॉट ओनली बट आल्सो। जब दो डबल कनेक्टर बोलते हैं इसको, दो चीजें हों कि नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, तो वो डबल कनेक्टर में आता है। Sir, Rusaceous as a language is a das Rusaceous होता है क्या? रूसिस। Rusish, sorry, Rusish. तो Yeah. ऐसे तो आर्टिकल तो नहीं दे रखा उन्होंने, एडजेक्टिव। Actually, I was doing a exercise on the app जो पंकज ने शेयर किया था, तो उसमें accusative है इजाबेल, प्रेस्टेट, देन इसमें काइन, निष्ठ और काइनन में से फिल करना है। हाँ। रूसेश, तो इसमें काइन दिया हुआ है। काइन इसलिए दे रखा है क्योंकि वो एडजेक्टिव के तौर पे, एडजेक्टिव को एज ए नाउन मानोगे तो हमेशा दास होगा, ऐसे रूल है। वर्ब को बोलते हैं ना, दास बूट है, मतलब आप किसी भी एडजेक्टिव को नाउन बनाओगे तो वो दास बनेगा, किसी भी वर्ब को नाउन बनाओगे तो वो दास होगा, ऐसे रूल है। हाँ, वो आपने बताया था कि कोई भी वर्ब अगर नाउन हो जाता है तो वो दास हो जाता है। दास हो जाता है, ऐसे ऐसे एडजेक्टिव का भी है, एडजेक्टिव को आप एज ए नाउन यूज करो तो वो दास हो जाता है। तो रूसिश को हम एज ए एडजेक्टिव ले रहे हैं उस तरीके से, फिर जैसे कोई बोले कि इंडियन किचन, तो फिर इंडिस, ये एडजेक्टिव हो गया एक तरह से। ओके। इंडियन आदमी, इंडियन पेन, इंडियन लैंग्वेज, तो वो उसमें एडजेक्टिव बन गया। ओके, ऐसे सो एडजेक्टिव एज ए नाउन आएगा, तो उसमें रूल आज शेयर करूंगा, याद दिलाओगे तो, है ना। यूट्यूब पे तो मैंने डाल ही रखा है, बट फिर भी आप लोग ढूंढोगे, मैं इजीली ढूंढ दूंगा, है ना। क्लार, so here Suchmaschine, das Verb, 6 we'll do first. Das Verb कौन सा मैच करेगा? चलो ये वर्ड पढ़ के इधर से पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। Die Suchmaschine, Internet Browser, der Internet Surfer, der oder die Mediengestalter, Gestalterin, die Links und das Web. So das Web ist A. Web, you can also call it World Wide Web. Das ist ein anderes Wort für Internet. This is the other name of Internet. You can also call it Web. The links. ए और बे दोनों पढ़ेंगे हम लोग। नो बे It should be they Internet Seiten. They connect internet page. Man erkennt sie den unterstrichenen Wörter. मतलब लिंक उसको बोलते हैं कि वो एक लिंक होता है और उसके नीचे एक लाइन सी दिखती है, आपको क्लिक करने से वो कनेक्ट कर देता है। So das sind dann links. Links. Unterschrieben means Unterschrieben means underlined.
अंडरलाइन कोई भी लिंक होता है तो उसके नीचे एक अंडरलाइन दिखती है आपको. Also das würden die sagen dann. Arbeitet in Werbe- und Multimedia-Agenturen und gestaltet zum Beispiel Bücher, Zeitschriften und Internetseiten. कौन है? Vier. Media Gestalter. ये लोग इस तरह का काम करते हैं. मीडिया gestalter एडवर्टीजमेंट कंपनीज में. Okay. Ist ein Mensch, der das Internet nutzt und sich verschiedene Internetseiten ansieht. इंटरनेट ज़ुर्फर एक पर्सन होता है जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन ढूंढता है. Ist ein Programm, mit dem man Internetseiten lesen kann. ये एक प्रोग्राम है जिससे इंटरनेट ब्राउज़र hilft bei der Recherche nach Informationen im Internet. Suchmaschine. सर्च इंजन. ये सर्च इंजन जो इंफॉर्मेशन ढूंढने में हेल्प करता है, रिसर्च करने में. जो ist es